Yes, today we are discuss about part third, topic structure of atom, unit structure of atom, topic discovery of neutron after bombardment of alpha particles over the light elements. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या है। तो न्यूट्रॉन का लोकेशन, जैसे प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है? तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। दोनों का मास जो होता है सेम होता है, दोनों का मास सेम होता है। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। लेकिन अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है तुम्हारा चार्जलेस होता है। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स चैडविक, उन्होंने किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, है ना। जेम्स चैडविक साहब हैं, जेम्स चैडविक हैं। जेम्स चैडविक क्या कहता है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है क्या है, इन्होंने क्या किया है, बम्बार्डिंग किया है अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब है हीलियम। हीलियम का बम्बार्डेड कराया है, किसके ऊपर कराया है? बेरियम के ऊपर, है ना, बेरियम। तो देखिए आप, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 4। एटॉमिक मास कितना होता है? 4। सिमिलरली देखिए, बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का 4 होता है। बेरिलियम का कितना होता है? 4, है ना। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेरिलियम का? तो बेरिलियम का होता है 9। कितना होता है? 9। अब आप देखिए, एक ऐसा एलिमेंट बन रहा है, ऐसा एलिमेंट जब बम्बार्डमेंट हुआ है, जब हीलियम का बम्बार्डमेंट हुआ है किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। एक ऐसा एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक नंबर जो है तुम्हारा 6 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक मास क्या है? 12 है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक मास, एक ऐसा पार्टिकल्स बना जिसका एटॉमिक मास तो 1 है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस। एटॉमिक मास इसका 1 है, लेकिन ये चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है। और इस पार्टिकल्स को क्या कहा? न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा? न्यूट्रॉन। मतलब लाइट एलिमेंट्स पे हीलियम का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो एक ऐसा एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक मास 12 है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो आप देखिए, और एक ऐसा कंपोनेंट बना जो चार्जेस है, लेकिन मास कितना है? 1। इसको न्यूट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक का कॉन्सेप्ट यही है कि अल्फा पार्टिकल्स किसको कहा जा रहा है? हीलियम को कहा जा रहा है। हीलियम 2+। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। अब बोरॉन पे अगर बम्बार्डमेंट कराएगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और एटॉमिक मास कितना है? 11। बम्बार्डमेंट कराया गया, एक ऐसा एलिमेंट बना जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और एटॉमिक मास कितना है? 14। एलिमेंट्स क्या होगा? नाइट्रोजन। देखिए, 11 और 4 15 है। और एक ऐसा कंपोनेंट बना जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मास 1 है लेकिन चार्ज नहीं है, और उसको क्या कहा? न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी है, किसका डिस्कवरी है? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करने वाला कौन था? जेम्स चैडविक।
अगर बात करते हैं कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप लिखेंगे इसका मास होता है आपका कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जो आपका किसका मास होता है, प्रोटॉन का होता है। ये एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में इसका मास होता है एब्सोल्यूट मास है, एब्सोल्यूट मास। अगर रिलेटिव मास लेंगे इसका, रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का, तो रिलेटिव मास होगा न्यूट्रॉन का कितना, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। तो ये तुम्हारा नॉलेज इसके रिगार्डिंग है, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक का कहना था कि जब लाइट एलिमेंट्स पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डेड कराएंगे तो एक ऐसा कंपोनेंट निकलेगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, और इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हो, न्यूट्रॉन बोलते हैं। समझ गया ना, ये आपका हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। अब हम लोग देखेंगे आगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को। तो आप देखिए आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, ये आपको बताने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल और मॉडल है एटॉमिक मॉडल। एटम्स के बारे में बहुत सारा साइंटिस्ट ने अपना अपना मॉडल दिया है। तो सबसे फर्स्ट जो मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल, थॉमसन। उसके बाद सेकेंड देखोगे रदरफोर्ड, न्यूक्लियर थ्योरी। इसके बाद देखेंगे आप रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये सारा टॉपिक आएगा इसमें। उसके बाद आप देखोगे क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम थ्योरी। इसके बाद आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत प्यारा चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद आप पढ़ोगे नील्स देने वाला साइंटिस्ट था नील्स बोर्स, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नील्स मॉडल, या इसको बोलोगे बोर्स मॉडल, बोर्स। देन हम लोग पढ़ोगे आप हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम लोग आगे देखेंगे क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। इसके बाद हम लोग देखोगे क्वांटम थ्योरी के बाद क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। एक और हम लोग देखेंगे डी ब्रोगेलियस इक्वेशन, डी ब्रोगेलियस इक्वेशन। इतना सारा मेन टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दो तो आप पहले भी पढ़े हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, वही है, थोड़ा सा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नील्स मॉडल, बोर्स का मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड का जितना भी गलती था सबको निकाला कौन, बोर्स।
और एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या होता है स्ट्रक्चर एटम का, बहुत बढ़िया से बताया। रदरफोर्ड को थैंक्स बोलेंगे, उन्होंने काम किया था लेकिन ड्रॉबैक रह गया था। उस ड्रॉबैक को क्लियर किया कौन? बोर साहब ने किया, फिजिक्स के प्रोफेसर थे बोर साहब, फिजिक्स प्रोफेसर थे। डी ब्रोगेलियस इक्वेशन, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगेलियस साहब ने कहा कि कोई भी पार्टिकल्स का दो तरह का नेचर होता है, कोई भी मैटर का दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल्स लाइक एंड वेव लाइक, दोनों को प्रूव किया। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने कहा कि कोई भी मूविंग बॉडी का एक टाइम में आप उसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को नहीं निकाल सकते हैं। सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक करके आप देखिए इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, ये थॉमसन मॉडल देने वाला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थॉमसन। इन्होंने कहा कि एटम्स जो है इसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है एटम्स का, एटम्स तो सबसे पहले बोला कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है और इसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है बना होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। किसका बना होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कहीं कहीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और निगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है बराबर होता है, तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम स्टेबल है। बहुत आसानी से बोल दिया कि एटम्स जो होता है स्फेरिकल होता है। एटम्स कैसा होता है? स्फेरिकल। पहला पॉइंट इनका यही था, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा शेप है इसका? स्फेरिकल शेप। एटम का शेप स्फेरिकल है। सेकेंड पॉइंट, ऑलमोस्ट पोर्शन ऑफ एटम मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। किसका बना होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना। बिटवीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स embedded होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, magnitude of positive charge particles and negative charge particles is same, so atom is electrically neutral। एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। एंड क्या है? स्टेबल। और लास्ट में दिस स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है? दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक वाटरमेलन। देखने में कैसा लग रहा है? वाटरमेलन की तरह। सो इट इज कॉमनली नोन एज
वाटरमेलन मॉडल। कौन मॉडल बोलेंगे? वाटरमेलन मॉडल। नहीं, ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, प्लम पुडिंग, है ना। और ये देखने में जैसे खरबूजा में होता है ना, सीड होता है, छोटा छोटा बिखरा हुआ रहता है ना, इम्बेडेड, और आप देखेंगे स्केटर रहता है वो सीड जो रहता है। सिमिलरली आपका स्ट्रक्चर जो एटम का है, उनको किनको थॉमसन साहब को वाटरमेलन की तरह दिखाई दिया। सो इट इज कॉमनली नोन एज, ये 9th क्लास में पढ़ना, वेरी सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल, अगला जो कॉन्सेप्ट था, देने वाला साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। कौन दिया है? रदरफोर्ड साहब ने दिया, रदरफोर्ड। ये देने वाले कौन है? रदरफोर्ड साहब है, रदरफोर्ड। न्यूक्लियर थ्योरी, कौन थ्योरी है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, रदरफोर्ड साहब ने दिया है। ये थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया है? ये लिया है गोल्ड फॉइल को। अब आप पूछिएगा कि सर गोल्ड फॉइल को क्यों लिया? बहुत मेटल है, तो गोल्ड फॉइल का मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अब बोले सर आज तो प्लेटिनम का है। यस, उस समय प्लेटिनम का डिस्कवरी नहीं हो पाया था, तो गोल्ड को पीट पीट के एकदम थीन हम लोग बना सकते थे, इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया। और अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्डेड कराया तो देखा उसने कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल गया, है ना। रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट यही था कि रदरफोर्ड ने क्या लिया है? गोल्ड फॉइल लिया है। कैसा फॉइल लिया? गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो बहुत सारा एटम का बना, बहुत सारा एटम, बहुत सारा एटम, बहुत सारा एटम्स का बना होता है। अब एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, सो देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए। इनका एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल बहुत सारा एटम्स का बना हुआ है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, सब प्रूफ हुआ है। सेंटर में इसका क्या है? न्यूक्लियस, है ना। जब इस पे अल्फा पार्टिकल्स को डाला तो मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल गए। देखिए मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या है? सीधा निकल जा रहे हैं। है ना, मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल गए अल्फा पार्टिकल्स से। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या है? देखिए ऐसे जा रहा है, डेविएट कर रहा है अपने पास, डेविएट कर रहा है। देख रहे हैं क्या किया? डेविएट किया अपने पास, इधर से गया, देखिए डेविएट कर। इसका मतलब ये हुआ अल्फा पार्टिकल जो है, ये अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर में कुछ है एटम्स का, तो अगर ये निगेटिव चार्ज होता न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर लेता, ये पॉजिटिव चार्ज। पता चला कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम सीधा पास हो गया, मतलब एटम्स का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है ना। कहता है इन दिस एक्सपेरिमेंट Rutherford considered gold foil and bombarded alpha particles. No tension, no.
सिंपल तो है, पहले भी पढ़ा है तुम लोग। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंसीडर गोल्ड फॉयल एंड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। क्या बम्बार्डेड से रहा? अल्फा पार्टिकल्स। मैक्सिमम पार्टिकल्स पासेज थ्रू इट, मैक्सिमम सीधा निकल गया, विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना कोई रुकावट का। इसका क्या पता चला आपको? कंक्लूजन क्या मिला? एटम्स का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी होता है, खाली होता है, खोखला होता है। बट सम पार्टिकल्स डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल डेविएट कर गए, मतलब उसके सेंटर में कुछ है। और कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो डेविएट किया। निगेटिव रहता तो क्या होता? अट्रैक्ट कर लेता। एंड वन पार्टिकल्स इन 20,000 रिपेल्ड बैक, पीछे लौट गया, रिपेल्ड बैक। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने 5-6 पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट, एटम्स का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही स्ट्राइक लिया पीछे लौट गया। इसका मतलब सेंटर न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज सेम मैनर प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन। प्लैनेट्स रोटेट करते हैं किसको? सन को। सेम एकदम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज सेम मैनर प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या करेगा? रोटेट अराउंड द सन, ठीक है। और एक बात बताया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटरी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो दो फोर्स वहां पे लग रहा है। एक न्यूक्लियस के अंदर की तरफ, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बाहर की तरफ, उसको क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटरी इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। देखिए देखिए आप, ये आपका एटम है, ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल गया ऐसे, देखिए अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, देखिए सीधा निकल गया। एटम्स का ऑलमोस्ट पोर्शन क्या होता है? एम्प्टी। कुछ पार्टिकल देखो डेविएट कर गए, डेविएट, कुछ पार्टिकल्स क्या है? गए और सीधे पीछे लौट गए, ऐसे गए ऐसे लौट गए। इसका मतलब क्या होगा बताओ? एटम्स का मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी, खोखला होता है, खाली होता है, तभी तो बाहर निकल गए। ये देखिए कितना सुंदर फिगर है। ये आपका है गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल है। ये क्या है तुम्हारा? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स है ना। ये देखिए, चलिए आगे बढ़, इसका देखिए कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए इसका। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए कॉन्सेप्ट देखिए। पहला पॉइंट, इन दिस experiment Rutherford consider gold foil and bombarded alpha particles, maximum particles passes through it, maximum particles passes through it maximum particles passes through it without
any hindrance, but some particles deviated from their path, and one particles in 20,000 rebound back on the basis of above experiment, Rutherford proposed a theory regarding structure of atom is called the Rutherford nuclear theory. The Rutherford nuclear theory. कौन थ्योरी है तुम्हारा? रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी, है ना। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो तुम लोग, फर्स्ट पॉइंट क्या था रदरफोर्ड का? इस थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट क्या आया? ऑब्जर्वेशन आया। फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑलमोस्ट portion of atom is empty. Atoms का ऑलमोस्ट पोर्शन क्या है? एम्प्टी है, बिकॉज मैक्सिमम पार्टिकल्स passes through it. Maximum particles passes through it without any hindrance. मैक्सिमम पार्टिकल सीधे पास हो गया बिना कोई रुकावट का, बिना कोई हिंड्रेंस का। सेकेंड पॉइंट, a small portion located at the center, a small portion located at the center, the whole mass of atom is concentrated, whole mass of atom is concentrated, is called nucleus. कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियस, है ना। द होल मास ऑफ एटम्स इज कंसंट्रेटेड, कॉल्ड न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ऐसा पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, बिकॉज पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स strike over the nucleus, rebound back, rebound कर जाता है, पीछे लौट जाता है, बैक, है ना। ये आपका क्या था? पॉइंट थर्ड। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है न्यूक्लियस? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक लेता है पीछे लौट जाता है, पीछे लौटता है।
नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। काउंटर बैलेंस्ड by centripetal force of nucleus। देखिए ये आपका एटम्स है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ। कुम्हार का चक्का होता है ना, पैसा उस पर फेंकिएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये फोर्स बाहर की तरफ जो लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये तुम्हारा F1 हुआ, ये तुम्हारा F2 हुआ। साइंटिस्ट कहता है दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे एटम जो है स्टेबल है। बाद में गलत हो गया, बाद में रॉन्ग है। बैलेंस तो होता है लेकिन स्टेबिलिटी इसके वजह से नहीं होता है। मतलब एक दूसरे का दोनों बराबर है लेकिन स्टेबिलिटी एटम का उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किनका, रदरफोर्ड साहब का। तो ये कुछ पॉइंट था जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी के रिगार्डिंग आया है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। थैंक यू।